नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट जारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने अब इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को मानवाधिकारों के हनन के आधार के तौर पर उठाने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर देश भर में जन जागरण और जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी में है। अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां देश की सियासत को इस मुद्दे ने गरमा रखा है, तो वहीं भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बौखलाहट अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर पर भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान ने जहां भारत के साथ अपने कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों में तल्खी दिखाई, तो कभी पुलवामा जैसे आतंकी हमले की चेतावनी दी। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने धमकी देते हुए कहा था कि वो कश्मीर मुद्दे को हर मंच से उठाएंगे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान अपने इस प्रयास में बुरी तरह असफल हुआ। चीन के दखल के बावजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केवल बंद कमरे में ही इस पर चर्चा हो सकी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान ने अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाने की बात कही है। उधर बीजेपी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर देश भर में जनजागरण और जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी में है। इसमें फिल्म, खेल और शिक्षा क्षेत्र की 2000 बड़ी हस्तियों से संपर्क किया जाएगा। अभियान में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वरिष्ठ मंत्री और मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। अभियान के तहत बीजेपी 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच 370 जगहों पर जनसंपर्क सभाएं करेगी। अभियान में बताया जाएगा कि अनुच्छेद 370 क्यों हटाया गया और उसका क्या परिणाम होगा। चुने गए प्रबुद्ध लोगों से पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मुलाकात करेंगे। लेकिन इस सब के बीच जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हम कहें कि अगर किसी की अनदेखी हो रही है, तो वो है जम्मू कश्मीर की जनता की। इस वक्त हालात, किन हालात से वो दो चार हो रहे हैं, किस तरह का एहसास वो कर रहे हैं, इस बारे में कोई यहाँ ज्यादा चिंता नहीं कर रहा है। खुशी इस बात की है कि 370 हट गया है। जो अलगाववादी नेता थे, उन्हें करारा जवाब दे दिया गया है। चलिए, तो इस मुद्दे पर आज ज्यादा बातचीत होगी। तो कश्मीर मुद्दे पर सीजीआई के शरण में पहुंचा है पाकिस्तान, पहुंचने की तैयारी में है, और दूसरी तरफ बीजेपी जो है जन जागरण की तैयारी कर रही है। सवाल ये कि क्या इससे बात बनेगी। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। चलिए, सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा देते हैं, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। बीजेपी से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जुड़ी हुई हैं। प्रदीप नरूला, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए जुड़े हैं, और रिटायर्ड कर्नल डीके भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हैं। विदेशी मामलों के आप जानकार भी हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले मेरा सवाल प्रदीप नरूला जी से। प्रदीप जी, आप अब यहाँ किस तरह से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, कश्मीर को लेकर? अगर पाकिस्तान आईसीजे जाता है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कायनात, ये बात ठीक है कि पाकिस्तान किसी भी फोरम पे इस मुद्दे को ले जा सकता है जी, लेकिन दरअसल उसे रिस्पांस क्या मिलेगा और कितना मिलेगा, इस पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान पहले भी यूएन जाकर मुंह की खा चुका है इस मामले में, और मुझे नहीं लगता कि इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट में भी कोई ज्यादा तवज्जो पाकिस्तान को मिलने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो किस मुद्दे को लेकर, किस बात को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा, वो क्या कहेगा कि वो पाकिस्तान कश्मीर, तो उसका क्या हक है, किस बिना पे वो मेरे ख्याल से जैसे भी पाकिस्तान पहले भी ये उठाता रहा है कि ह्यूमन राइट्स का मामला वो उसको लेकर ही वहां जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो विदेश नीति है
हो जाना चाहिए। क्या अभी आपको लगता है कि उस पर अभी काम शुरू नहीं किया गया है, बजाय काम शुरू करने के जो बीजेपी है, सरकार है, वो किसी दूसरी ही चीजों की तरफ ज्यादा जो है ध्यान दे रही है? देखिए देखिए कायनात में एक चीज है कि जब तक वहाँ हालात सामान्य नहीं होंगे, खुलेंगे नहीं, तो सरकार की भी मजबूरी हो सकती है कि वो कैसे उन कामों को शुरू करे। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसा एक्टिवनेस दिखना चाहिए जो हालात को सामान्य करने में कारगर सिद्ध हो, सहायक सिद्ध हो। ऐसे कुछ प्रयास और ऐसे कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे कि बार बार ये कहा भी जा रहा है कि वहाँ एक इंडस्ट्रियल समिट, सरकार के पास बहुत से साधन और बहुत सारी चीजें हैं उनके लोगों को दिखाने के लिए कि वास्तव में खाली बातें नहीं, बात जल्दी ही आना चाहिए जिससे हालात सामान्य हो। जी वंदना जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, बीजेपी यहाँ पर जन जागरण जनसंपर्क अभियान शुरू करने वाली है, बड़े स्तर पर ये किया भी जाएगा, 370 जगहों पर जनसभाएं होंगी। तो लोगों को यहाँ जो देश की जनता है उसने तो स्वागत किया ही है सरकार के इस फैसले का, तो जन जागरण की जरूरत देश भर में क्यों? अगर यही चीज यहाँ पर कश्मीर के लोगों के लिए की जाती तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं होता? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि क्योंकि आज आपने अपना टॉपिक जो शुरू किया है पाकिस्तान को लेकर किया है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहा है, तो जैसे यहाँ पे नरूला जी ने भी कहा कि उसको मुक्ति खानी पड़ेगी। हालांकि पाकिस्तान की इस समय मजबूरी हो रही है कि वो इसका अपोज करे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो 370 का मुद्दा था, ये हमारी इंडिया का हमारा आंतरिक मामला था, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। आपने अभी देखा होगा किस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसको मुक्ति खानी पड़ी, कोई जवाब नहीं था। जो हमारे यहाँ से प्रवक्ता थे अकबरुद्दीन जी ने इतने अच्छे से उनको जवाब दिए, तो आगे भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को मुक्ति खानी पड़ेगी। जहाँ तक जन जागरण की बात है, 10 तारीख से 370 धारा को हटाया गया, तब से लेकर आज तक मैं ये मानती हूँ इसका जो विरोध है या तो पाकिस्तान में हुआ है या कहीं ना कहीं कुछ एक एरियाज में जो है इंडिया में भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये बताने की आवश्यकता है जो 70 सालों में नहीं हुआ, जो काम अस्थायी था, जो एक प्रोविजन अस्थायी रखा गया था, उसको 70 साल तक खत्म नहीं होने दिया। एक हमारा बहुत बड़ा पोर्शन जहाँ पर एक विकास हो जाना चाहिए था, वहाँ विकास नहीं हुआ और आतंक वहाँ पर अपने पर फैलाता रहा लगातार। उसको खत्म करने के लिए जो स्टेप उठना चाहिए था वो 70 सालों में नहीं उठ पाया, वो एक हमारी सरकार ने उठाया। तो एक जो कई कोई लोग इस चीज का गलत फायदा ना उठाएं, बार बार इस चीज का आवाज को उठा रहे हैं कि कश्मीर की जनता के बारे में बात करिए। आपने देखा होगा विपक्षी पार्टी है, जैसे मैं कांग्रेस की बात करूं तो उनके भी अलग अलग बयान आते रहे, उनको 2 दिन लग गए अपना जवाब देने में। यहाँ पर अगर मैं बात करूं हरियाणा में, हरियाणा कांग्रेस का तो मुझे अलग ही तरीका का जवाब देने का। यहाँ पर उन्होंने इतने दिन तक तो कुछ नहीं बोला। अभी पिछले दिनों 18 तारीख को हुड्डा जी ने एक रैली की और उसमें उन्होंने अपना पक्ष यहाँ पे क्लियर किया। उन्होंने कहा कि 370 के हम फेवर में हैं और कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही। अजी कांग्रेस तो वैसी ही है, 70 साल से उन्होंने कभी कोई स्टेप नहीं लिया था, आज भी वो कोई स्टेप नहीं ले रहे, उसका अपोज कर रहे थे। तो वो अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं सामने इस चीज को लाना चाहते हैं। वो बताने की आवश्यकता है कि एक जो मेजर स्टेप है वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सरकार द्वारा लिया गया है, जो कांग्रेस के बस में नहीं था, जो कांग्रेस करना नहीं चाहती थी, वो बताना अति आवश्यक है। डीके भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल। डीके भारद्वाज जी, आप विदेशी मामलों के जानकार भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे अगर आईसीजे में कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान जाता है, मानवाधिकार हनन के मुद्दे के तौर पर कश्मीर का मुद्दा वहां रखता है, तो क्या ये मामला आईसीजे के क्षेत्राधिकार में आता है? देखिए जी, अक्टूबर में महाराजा हरि रियासत को जम्मू कश्मीर का साथ इंडिया के साथ कर दिया, उससे साइन हो गया था। और इसके बाद इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, क्योंकि महाराजाओं की पावर थी। कौन सी के साथ उन्होंने मिलना है, पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ या इंडिपेंडेंट रहना है। महाराजा हरि सिंह ने ऑप्ट किया कि मैं इंडिया के साथ मिलूंगा, तो वो मिल गए, पास होगा। इसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में जाए
या अभी यूएनओ में गया था पाकिस्तान चाइना की मदद से, तो यूएनओ में मुंह की खाई, रशिया हमारे साथ था और पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ। तो अभी आईसीजे में जाना उसका हक है, उसका अधिकार है, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन आईसीजे में ये सबको मालूम है कि जब तक वो कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं साबित करेगा, तब तक आईसीजे में उसका पक्ष मजबूत नहीं होगा। और इसको कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी साबित करना, यूएन जो आईसीजे में जो गया है, वहाँ पे पाकिस्तान की पूछे की बात नहीं है। तो इसलिए उसके केस में कोई दम नहीं है और वहाँ भी पाकिस्तान हार खाएगा। इंडिया का पक्ष मजबूत है, हमारे दस्तावेज हमारे पास सक्सेशन के, और हम सही दिशा में हैं। 370 हटाना हमारा काम, हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार है। लेकिन सर, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार यहाँ पर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश कर रहा है, इससे मंशा को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं अगर ये आईसीजे के अंदर ये मामला चला जाता है तो उस मंसूबे में पाकिस्तान को सफलता मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आईसीजे में हमारा पक्ष मजबूत होगा, जाना उसका अधिकार है, वो जा सकता है। कोई भी कंट्री आईसीजे में अपना मुद्दा लेके जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, उसको पहले कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी सबूत करना पड़ेगा कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इसलिए मैं आईसीजे में आया हूँ। अगर हम कहीं बंगाल में कोई काम हो, महाराष्ट्र में हो या हरियाणा में हो और पाकिस्तान आईसीजे में जाए तो उसका पक्ष मजबूत नहीं होगा। कश्मीर हमारा ऐसा ही हिस्सा है जैसे महाराष्ट्र है, जैसे बंगाल है, जैसे मध्य प्रदेश है। तो आईसीजे में पाकिस्तान का जा सकता है, वो उसका अधिकार है, लेकिन उसका पक्ष मजबूत नहीं है। हमारा पक्ष मजबूत है, वहाँ पे हार खाएगा। जी, नसीब पंधाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। नसीब जी, आप यहाँ पर किस तरह से देख पा रहे हैं अभी भी जो 370 को लेकर एक तो पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें लगातार यहाँ पर जारी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को रखें, और अब आईसीजे में भी जाने की तैयारी वो कर रहा है, इस कोशिश को आप पहले बताइए कैसे देखते हैं? पाकिस्तान का जो हालात पूरे दुनिया देख चुकी है, पाकिस्तान कहीं भी चला जाए उसकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया बिल्कुल नियंत्रित होकर और हमारा लिया गया। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। तो इसमें तो ये हमारा अंदरूनी मामला, कश्मीर हमारा एक स्टेट था, हमने उसके अंदर से सेक्शन 370 हटा दिया। इसमें पाकिस्तान को कोई होना ही नहीं चाहिए। कश्मीर तो हमारा है। कश्मीर पाकिस्तान तो खाली अपने वहाँ पॉलिटिक्स करने के लिए कि हम कश्मीरियों की आवाज उठाएंगे, जिस तरीके से पत्थरबाजी होती थी, जिस तरीके से वहाँ फंडिंग होती पाकिस्तान की तरफ से, उन नेताओं को दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। कहीं भी चला जाए पाकिस्तान कोई साथ मिलने वाला नहीं है कहीं इंटरेस्ट से। तो इस कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। नसीब जी, अभी भी कांग्रेस के कई नेताओं का पक्ष जो है पूरी तरह से इस मामले पर साफ नहीं हो पाया है। धारा 370 जो हटाई गई है उसको लेकर अभी भी दोनों ही तरह की राय कांग्रेस नेताओं में दिखती है। आप क्या सोचते हैं? आप क्या समर्थन करते हैं सरकार के इस फैसले का? मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि सरकार कोई अच्छा काम भी करे तो उसमें खामियां न बनाए। विपक्ष का मतलब ये होता है कि सरकार कोई काम करती है तो उसको बीच लेके जाए, सरकार की शामिल हो। अगर कोई चीज अच्छी की तो विपक्ष का ये फर्ज बनता है कि उसकी तारीफ भी करे। आज जो बीजेपी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री अच्छा फैसला है तो हम इससे बिल्कुल सहमत है। हाँ, आपकी बात ठीक है, कांग्रेस कई नेता इसका विरोध करते हैं। तो देखिए, कांग्रेस एक बड़ा समुद्र है, सबके अपने वैचारिक हैं, तो अपने अपने विचार किसी तरीके से हो सकते हैं, इसमें हम किसी कुछ नहीं करें। लेकिन मैं पूरी तरह से जो बीजेपी ने, जो मोदी सरकार ने कदम उठाया, मैं उसका समर्थन करता हूँ और सराहना करता हूँ। प्रदीप नरूला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से पाकिस्तान अगर आईसीजे में जाता है और अपनी तरफ से पक्ष यहाँ पर रखता है, तो क्या यहाँ पर अगर भारत भी उसी तरह से दावेदारी करे पीओके को लेकर, जिस तरह से गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपना बयान दे चुके हैं, तो क्या ये पक्ष को भारत की ओर मजबूत करेगा? पाकिस्तान तो मुंह की खाएगा ही, लेकिन पीओके पर भारत का पक्ष और मजबूत होगा फिर? देखिए कायनात, पाकिस्तान की मजबूरी है इस तरह के कदम उठाना, क्यों उन्होंने अपनी जनता का समर्थन भी हासिल करना है कि हाँ, हम कश्मीर के बारे में कुछ कर रहे हैं। और खासकर उन आतंकवादियों का जिनको पाकिस्तान ने पाला है, उन आतंकवादियों को भी उन्होंने हौसला दिलाना है कि हाँ, हम इस पे कुछ न कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो ये प्रक्रिया है, इसके अलावा और कोई महत्व नहीं रखती। पता पाकिस्तान को भी है कि इसका हश्र क्या होने वाला है, लेकिन उसकी मजबूरी है। जिन हालातों में पाकिस्तान आजकल है, उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को भी पता है कि हमारे लिए कश्मीर कोई इशू नहीं है, हमारे लिए फंडिंग इशू है, जो हमें सहानुभूति
लेकर दूसरे कंट्रीज से हासिल करनी है। जी। ये बात ठीक है कि चाइना के माध्यम से पाकिस्तान यूएन में गया, यूएन काउंसिल में गया, लेकिन चाइना भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान का साथ देने वाला है, क्योंकि डूबते हुए जहाज से सभी पल्ला छुड़ाते हैं। और जहां तक रही बात कि पाकिस्तान हम इंडिया को क्या करना चाहिए, तो वो हमारे रक्षा मंत्री पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि अब पीओके पे बात होगी, इससे कम बात नहीं होगी। यानी कि पाकिस्तान को अब एक और डर सता रहा है कि वो अगर इसको अपोज नहीं करे तो कहीं ना कहीं इंडिया पीओके में ना घुस जाए, पीओके पर अपना दावा न ठोक दे। तो इसलिए पाकिस्तान की अब कई मजबूरियां हो चुकी हैं कि इस मामले को जिंदा रखें। अगर वो पाकिस्तान ने इस मामले को मान लिया और वो चुप बैठ गया तो उसे डर है कि कहीं ना कहीं इंडिया पीओके पे अपना हक न जता दे। तो इसलिए पाकिस्तान की मजबूरी है, ठीक है, वो जाएगा। कर साहब पीओके की एक चीज और है, चाइना की एक मजबूरी और है कि चाइना ने बिजनेस करना पाकिस्तान के अंदर, और पीओके से वो उसने अपना कॉरिडोर लगा रखा है, बहुत ज्यादा नहीं हो पाकिस्तान के अंदर कर रखा है। पर चाइना को ये डर है कहीं पीओके भी भारत में आ गया तो उसका बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। चाइना की ये मजबूरी है। मैं भारत सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर किसी कहीं भी कोई इस तरह की बातें चलती हैं कि या कोई बात है तो भारत सरकार को मजबूती रखी, पीओके हमारा था और जो चाइना ने उसके अंदर कॉरिडोर बनाया है वो इलीगल तरीके से पाकिस्तान की छवि बन रहा है, उसको भी रोका जाना चाहिए। तो कायनात जी, जिस तरीके से गिलगिस्तान और बलूचिस्तान में जिस तरीके से लोग वहाँ आवाज उठा रहे हैं, आजादी की तस्वीर सामने नजर आ रही है, तो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये चिंता भी सताने लगी है कि कश्मीर का जो मामला था वो भारत ने निपटा दिया। 370 की धारा थी जो कश्मीर को थोड़ा बहुत भारत से अलग करती थी, वो इंडिया ने खत्म कर दी। अब इंडिया कहीं ना ऐसा ना हो कि कहीं बलूचिस्तान और गिलगिस्तान में भी अपना समर्थन दे और उनके लिए एक नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। डीके भारद्वाज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर यहाँ पर जैसे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान जो है वो जाने की पूरी तरह से तैयारी भी कर रहा है और इस मंच पर वो इस बार मुद्दे को उठाएगा भी, तो यहाँ पर भारत का पक्ष जो है वो आपने पहले ही कहा कि मजबूत दिखता है और मजबूत है भी, लेकिन दूसरे और कई आप इसमें कहा देखते हैं कि कहीं ना कहीं टेक्निकली कुछ चीजें जो हैं वो फेवर में जा सकती है पाकिस्तान के। फेवर में ये जा सकता है कि कश्मीर को हमने यूएनओ में लेके गए थे, हम ही लेके गए थे पंडित नेहरू के टाइम में जी। तो वो कहा सकता है कि कश्मीर को तो ये यूएनओ में लेके इंडिया ही लेके आया था, जब कश्मीर पहले इस मुद्दे को इंडिया में यूएनओ में लेके आ चुका है तो आईसीजे में जाना हमारा हक बनता है। पाकिस्तान ये लाइन ले सकता है, लेकिन हमारा भी अभी क्लियर है, बिल्कुल रीजन भी हमारा क्लियर है कि ये हमारा एक अनडिस्प्यूटेड स्टेट है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और इसमें आईसीजे का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी मैं मिलिट्री में रहा हूँ कश्मीर में, मैंने देखा वहाँ पे यूएन हेडक्वार्टर्स भी श्रीनगर में हैं, पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में भी यूएन के ऑब्जर्वर्स हैं, तो यूएन का वहाँ पे प्रेजेंस है कश्मीर में, यूएन ऑब्जर्वर्स का, जैसे हमारे ट्रुप्स कांगो में हैं और कहीं भी जगह पे हैं, ऐसे ही यूएनओ के ऑब्जर्वर्स कश्मीर में अभी भी फिलहाल मौजूद हैं। तो लेकिन अगर पाकिस्तान ने ये कदम उठाने की सोची है, ये उसके दिमाग में चीज आई है, तो इसके पीछे आप कोई वजह तो जरूर देखते होंगे कि वो अपना पक्ष यहाँ पर किस तरह से मजबूत करने की कोशिश कर सकता है या करेगा। उसके पास वो कौन सी चीजें हैं या मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर के वो यहाँ बात रख सकता है। इसकी वजह क्लियर है पाकिस्तान की, जैसे नरूला साहब ने बताया, बहुत सही बोला है कि एक तो पाकिस्तान खुद डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, उनका सिंध नाराज है, बलूचिस्तान तो बिल्कुल ही नाराज है, पख्तूनिस्तान में भी अभी सेपरेशन का मुद्दा उठ रहा है। तो पाकिस्तान को अपना जो नैरेटिव है, अपना जो खुद का वोट बैंक है, प्रधानमंत्री इमरान खान को और जनरल कमर बाजवा को, उनको खुद अपना जो इंटरनल वोट बैंक है, इंटरनल प्रजा को भी हित देखना है, क्योंकि वहाँ ये प्रजा बिल्कुल उखड़ी हुई है। उनको शांत करने के लिए उनको अलग अलग कदम उठाने पड़ेंगे। उन कदमों में आईसीजे में जाना भी एक कदम है कि देखो हम आईसीजे में गए हैं और यहाँ जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं उनको भी ये बताना कि हम तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, हम आईसीजे में गए हैं, हम चाइना की मदद से यूएनओ में भी गए थे,
अरे उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो हम क्या करें, हमारा कसूर नहीं है। तो इस चीज को ऐसे यूएन के ऊपर थोपना, आईसीजे के ऊपर थोपना कि हम तो गए कि बाकी हमारी बात नहीं सुनी, इंटरनल नैरेटिव को ये प्रभावित करने के लिए वो ये काम कर रही है। प्रदीप जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी हम बीजेपी की भी बात कर रहे थे कि जनसंपर्क और जनजागरण अभियान जो है पार्टी शुरू करने की तैयारी में है, बड़े स्तर पर ये किया जाएगा और लोगों को ये बताया जाएगा देश भर में कि आखिर ये धारा 370 जो है हटाई क्यों गई, इसके क्या नतीजे जो है वो हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी को ये सब करने से पहले दूसरी और चीजों पर ध्यान देना चाहिए था, और आप बीजेपी के इस अभियान को किस तरह से देख पाते हैं? देखिए कायनात, इसमें कोई दो राय नहीं कि 72 साल में अगर ये कदम उठाया गया है तो बीजेपी ने उठाया है। ये बात भी ठीक है कि बीजेपी ने अगर इतना साहसी कदम उठाया है, देखिए उस वक्त उठाया जब राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं था, धराशायी भी हो सकता था, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत करके बीजेपी ने ये कदम उठाया, क्योंकि ये पूरे देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। देश का हर व्यक्ति कश्मीर के मुद्दे पर बहुत ही सेंसिटिव है और पूरी तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ लोग पार्टी लाइन में चलकर उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अगर उनका भी मन टटोला जाए तो मुझे लगता है कि वो भी भावनात्मक रूप से कश्मीर से जुड़े हैं। क्या मानना है? और रही बात ये कि अगर बीजेपी ने इतना बोल्ड स्टेप उठाया है तो उसको फायदा भी उठाना आता है, वो फायदा भी उठाएगी, उठाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उनको नहीं उठाना चाहिए, लेकिन साथ साथ कुछ जमीन पर कश्मीर में ऐसे काम करने चाहिए कि भारत देश के जो बाकी स्टेट्स के लोग हैं उनकी भावनात्मक तो आपने कर दिया, लेकिन अब कश्मीर में जो कश्मीरी लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, जिनको वहां बसाने की बात करनी चाहिए, जिनको जाकर वहां ले जाकर फिर से दोबारा पुनर्वास की बात करनी चाहिए, या फिर कश्मीर के लोगों को सबसे बड़ी जो समस्या है उनके लिए काम की बात करनी चाहिए कि आप उनके काम के लिए ये योजना ला रहे हैं और बहुत जल्दी हमने ये पैकेज भी घोषित कर दिया है। तो ये चीजें भी साथ साथ होनी चाहिए। वो फायदा उठाए, उसने साहसिक काम किया है, बोल्ड काम किया। 72 साल में जो बाकी सरकारें नहीं कर पाई वो बीजेपी ने कर दिया, करे, लेकिन कम से कम जमीन पे भी वो काम करे, उनके लिए भी मरहम का काम करे जो उनको ऐसा लगता है, जिन लोगों को ऐसा लगता है कश्मीर में कि ये सही नहीं हुआ है, शायद उनको एक गलत नरूला जी, बिल्कुल मेरा सवाल यही है कि पार्टी जो देश भर में जनता के बीच संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है, क्या ये जरूरी नहीं कि वो संदेश पहले कश्मीर की जनता तक पहुंचाया जाता, उनके बीच में जाकर के ये बात की जाती? देखिए कायनात, अभी बीजेपी की प्रवक्ता वंदना पोपली बोल रही थी, देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कहते नहीं हैं, सीधे तौर से मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप देश भर में फायदा लीजिए, आप लोगों को बताइए कि हमने ऐसा साहसिक काम किया है, वो करिए, वो एक पार्ट, अलग पार्ट है। लेकिन कश्मीर की धरती पर कश्मीरियों के जख्म भरने के लिए, उन कश्मीरी पंडितों के जख्म भरने के लिए भी आप कोई एक अभियान साथ के साथ चलाना होगा, और तभी इसमें कम से कम लोगों को राहत मिलेगी कि हाँ वाकई हमारे फायदे के लिए हुआ। जी, डीके भारद्वाज जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये कश्मीर का मुद्दा जो है इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण भी यहाँ पर किया जा रहा है और राजनीतिकरण भी इसका किया गया, लेकिन क्या इस सबके बीच कहीं ना कहीं लगता है कि जो कश्मीर की आवाज थी वो दब सी गई है? गन्नाथ जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना आंदोलन, जो भी कुछ आंदोलन बना रही है, वो बाकी देश के हिस्सों में जाने के बजाय उनको कश्मीरियों के पास जाना चाहिए, उनको वैली में जाना चाहिए। वहाँ जाने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं वो? वहाँ क्यों कर रहे हैं? जहाँ पे सेफ जगह है, जहाँ पे हर कुछ सेफ है, एयर कंडीशन कमरे में उन्होंने रहना है रात को, वहाँ जा रहे हैं। आप कश्मीरियों के पास जाओ, उनके अंदर जाके रहो, उनको समझाओ कि ये आपके हित में है। वहाँ जाने की इन पॉलिटिकल लोगों की हिम्मत नहीं हो पा रही है, और सत्ता बनाने के लिए, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हरियाणा में जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, बंगाल में जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। वहाँ के तो लोग समझे हैं, उनको क्या समझाना है? वो सबके सब पहले समझे हुए हैं, उनको पता है कि हमारे हित में है, कश्मीर हमारा हिस्सा है। तो जहाँ पे सब बात क्लियर है, वहाँ पे डबली बजाने का फायदा क्या है? आप जो टारगेट ग्रुप है कश्मीर,
वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, और ये जगह जहाँ आपके सेफ हेवन है वहाँ पे आप जा रहे हैं। तो हम सैनिक इस बात से सहमत नहीं है। अगर पॉलिटिशियंस में हिम्मत है तो वह कश्मीर जाएं, कश्मीरी लोगों से मिले, उनको गले मिलाएं और उनको हमारी जो विचारधारा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो विचारधारा है उसके साथ मिलाएं, उनको समझाएं कि देखो आपके हित में, हम आपके साथ हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बहनें हैं, ये तो कर नहीं रहे हैं, इधर उधर जाने का कोई फायदा नहीं हम समझ पा रहे हैं। उनको कश्मीर में जाना चाहिए, उन लोगों को अपने साथ मिलाना चाहिए। जी, नसीब जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। नसीब पंधाल जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि अब वक्त आ गया है कि सरकार को जो मुख्य धारा से जुड़े हुए कश्मीर के नेता थे उनसे भी बातचीत करनी चाहिए और उनसे भी कहना चाहिए कि लोकतांत्रिक तरीके से अब वो व्यवस्था के अंदर आए और लोगों के बीच में जाकर के उनको समझाएं और उसका एक हिस्सा बने लोकतंत्र का। बिल्कुल आपकी बात चाहिए। जो कश्मीर के वहाँ लोकल नेता है उनको अपने कॉन्फिडेंस मिले कि जो कुछ किया गया आपने पहले की देखा गया। जो कश्मीरी पंडित बेचारे इतने साल से दिल्ली में कहीं और रह रहे हैं, उनको व्यवस्थित करने के लिए उनको आप अपने पास व्यवस्था करके उनको दोबारा से पहुंचना चाहिए। तो जब तक अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे, ये कोशिशें नहीं करेंगे तो 370 हटाइए, आप कुछ फायदा क्या है? जो भी आप काम करते हैं वो उसका परिणाम आना चाहिए। अगर आतंकवाद कम नहीं हुआ तो 370 में फायदा क्या? अगर कश्मीरी पंडित वहां दोबारा नहीं बचे तो फायदा क्या है? अगर वहाँ की जो लोकल जनता, जो आम जनता है, उसको इसका फायदा नहीं मिला तो उसका 370 में फायदा क्या है? 370 हटाने हमारा फायदा ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म होना चाहिए। जो कश्मीरी पंडित बेचारे इतने दिनों से भटक रहे हैं उनको वापस आना चाहिए। जो वहाँ की आम जनता है, जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, उसको कॉन्फिडेंस लेना चाहिए कि हम आपके भले के लिए काम करें। इन्वेस्टर वहाँ जाएं, उनको इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाएं कि आप यहाँ पर काम कीजिए, रोजगार दीजिए लोगों को। तो अगर आप इस तरीके से परिणाम आएंगे तो सब लोगों को पता लगा 370 का फायदा क्या। अन्यथा आपने खाली पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए 370 हटा दी कागजों में और वहाँ पर कुछ काम नहीं किया तो उसका कुछ फायदा। वंदना जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि जिस तरह से कश्मीर को पहले भारत का अभिन्न अंग कहा जाता था, पूरी तरह से भारत के अंदर शामिल हो गया है। कश्मीर तो भारत ने जीत लिया है, लेकिन कश्मीरियों का दिल क्या जीत पाई है भारत सरकार? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है वंदना जी से। यही सवाल मैं प्रदीप नरूला जी से पूछना चाहूंगी। प्रदीप जी, जो सवाल मैंने अभी वंदना जी से पूछा, चाहूंगी आप इसका जवाब दें। देखिए कायनात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक दिन में या कुछ दिनों में कश्मीरियों का मन नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उसकी प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी साथ के साथ ही। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक दिन में या दिनों में कश्मीरियों का मन जीत पाएंगे, या बहुत सारी भावनाएं जो उनके अंदर थी या बहुत सारी भ्रांतियां जो लोगों के अंदर आएंगी, लेकिन उसके प्रयास शुरू हो जाना चाहिए थे। जन जागरण निकालिए, आप उनका उसका श्रेय लीजिए, आप उसका फायदा लीजिए। पूरा देश आपके साथ है, पूरे देश ने आपको समर्थन दिया है, लेकिन कम से कम जिस चीज के लिए दिया है वो प्रक्रिया भी शुरू हो जानी चाहिए थी। और जमीन पर जब तक वो प्रक्रिया शुरू नहीं होगी तब तक ये कारगर और सफल नहीं होगा। हमने कश्मीर से 370 हटा दी, 370 हटा दी हमने, ये मान लिया, बिल्कुल सही बात है 370। और लेकिन क्या हम कश्मीरियों के मन से 377 हटा पाए, 370 हटा पाए हैं? प्रश्न ये उठता है। बिल्कुल, अभी भी कई तरह की यहाँ पर भ्रांतियां होंगी। लग सकता है कि जो जिस जमीन के टुकड़े पर उनका अधिकार था, अब उसको जो है कुछ और लोगों के हवाले जो है वो कर दिया जाएगा, अधिकार जो है दूसरों का बढ़ जाएगा। नहीं कायनात, देखिए अधिकार नहीं बढ़ जाएगा, बात ये नहीं है। बात ये है कि 370 हमारे कश्मीर के विकास के लिए बाधा थी। वो बात अधिकार बढ़ने की नहीं है। बहुत सारे अधिकार उनके भी बढ़ेंगे। बहुत सारे अधिकारों में जब वो आके, देखिए मैं आपको बताऊं कि कश्मीरी होना कश्मीर वासियों को हम हासिल करता है, क्योंकि हमारे अंदर कोई, हम जब तक सारे ये नहीं सोचेंगे हम भारतवासी हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट से आते हैं, मैं भी गर्व करता हूँ, मैं हरियाणा से आता हूँ, उन्हें भी गर्व होना चाहिए, वो कश्मीर से आते हैं, लेकिन जहाँ तक देश की बात आती है हम सारे भारतवासी हैं। तो जब तक, क्योंकि पिछले 72 साल से ये भावना उनके अंदर अभी पनप नहीं पाई थी जी। वो सिर्फ ये आम कश्मीरी भी, मैं बहुत सारे कश्मीरियों से मिलता था तो मुझे हैरानी तब होती थी कि आम कश्मीरी ये कह रहा है कि मैं तो इंडिया में कमाने आया हूँ। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ कि मैंने उनसे बात की तो मैं इंडिया में कमाने आया हूँ,
यानी वो दिमाग बिल्कुल के- अलग तरीके से अपने आप को काट कर देखते हैं। तो वो हमारे रास्ते में रोड़ा बन रही थी, वो चीजें हमारे रास्ते में रोड़ा बन अटक रही थी कि हम अपने आप को एक नहीं मान पा रहे थे। तो वो जो धीरे धीरे दूर करनी है, जो उनके विकास में प्रक्रिया में तेजी आएगी, जो चीजें उनके सामने आएंगी, उनके समझ में आएंगी कि हाँ वाकई 370 से हमें क्या नुकसान हो रहा था, अब क्या फायदा होने वाला है, और वो जब दिखने लगेगा तो धीरे धीरे मन परिवर्तित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। डीके भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हैं। डीके भारद्वाज जी, आप किस तरह से यहाँ पर देखते हैं इस मुद्दे को लेकर? देश भर में एक भावनात्मक माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कश्मीर की भावना थी, क्या आपको लगता है कि उसकी अनदेखी भी हुई है? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। कश्मीरियों का जो भावनाएं हैं, कश्मीरियों के जो सेंटिमेंट्स हैं, वो आहत हुए हैं, क्योंकि हमने उनके ऊपर एकदम ही एक्शन ले लिया और उनको पहले आभास भी नहीं होने दिया कि कुछ ऐसा होगा। अगर हम उनको थोड़ा बहुत ही इशारों से या उनके जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये एक्शन लेते तो और भी अच्छा होता। उसके बाद आफ्टर एक्शन, हमारा आफ्टर एक्शन बिल्कुल गलत हो रहा है। हमने कश्मीर को सेना के हवाले कर दिया है। हमारे जो राजनीतिक लोग हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। कोई भी, चाहे वो मेनलैंड का राजनीति वाला हो या कश्मीरी राजनीति वाला हो, वो बिल्कुल जनता से अलग हो गए हैं। वो जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, वो जनता को समझा नहीं रहे हैं। 20 दिन हो गए, कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, इंटरनेट बंद है, टीवी बंद है, सब कुछ ही बंद है। तो ऐसे कैसे हम उनको जितना जल्दी हो सके हमें उनको अपनी विचारधारा में शामिल करना चाहिए। मेनलैंड की विचारधारा में शामिल करो, भारतीय सोच में शामिल करो। जी प्रदीप नरूला जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ये जो जिस तरह से बीजेपी अब में ये पास ऑन होगा? नहीं, देखिए, कायनात जन जागरण अभियान से जो बीजेपी का है, उससे कश्मीर की भावनाओं या कश्मीर के लोगों को कोई इस तरह का इमोशनल या वैचारिक जो चीजें हैं, वो मतभेद हैं, वो दूर नहीं हो पाएंगे। उनके पास इस चीज से कोई मैसेज नहीं पहुंचने वाला। हो सकता है इसका रिवर्स मैसेज पहुंचा हो कि देखिए जश्न मनाया जा रहा है, बीजेपी इतना जश्न मना रही है और हम लोग मुसीबत में हैं। जी। जब तक आप उनके बीच में जाकर उन्हें ये नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे और जमीन पे कोई कार्य नहीं करेंगे या उनकी उन चीजों पे मरहम नहीं लगाएंगे जिसे वो अपने आप को आहत समझते हैं। हालांकि आहत होना नहीं चाहिए, लेकिन समय इतना लंबा हो चुका कि वो चीजें उनके अंदर घर कर गई। मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे रहा था कि मैं 2-3 कश्मीरियों से मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट में थे, मैं एक से पूछा, मैंने कहा तुम क्या सोचते हो? तो कहने लगा मैं तो इंडिया में कमाने आया हूँ। इट मीन्स जब ये भाषा नहीं बदलेगी जब तक, जी, और वो भाषा तभी बदलेगी जब आप उन्हें एहसास कराएंगे कि हम आपके लिए ही कर रहे हैं। इन जन जागरणों से बहुत उनकी बिल्कुल, यानी कि ये कहने से ज्यादा जरूरी कि हमने 370 को हटाया, ये कहने की ज्यादा जरूरत है कि आपके लिए 370 को हटाया। बिल्कुल आपके विकास के लिए 370 को हटाया, आपको बेहतर प्रशासन देने के लिए, आपको बेहतर सुविधाएं देने के लिए 370 हटाया। बिल्कुल। दलबीर धनखड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेजेपी प्रवक्ता। दलबीर जी, यहाँ पर आप किस तरह से देख पा रहे हैं 370 को लेकर के अभी जिस तरह से बीजेपी जनता के बीच पहुंचने वाली है, क्या आप मानते हैं कि पार्टी यहाँ पर जीत का जश्न मनाने में मसरूफ हो गई है और कश्मीर की जनता का ख्याल जो रखना चाहिए था अभी वो नहीं रख पा रही है? पनायत जी, जिस तरह से बिल्कुल ठीक बात कही। 370 देश का मुद्दा है, जन जागरण अलग मुद्दा है। जन जागरण इनकी हरियाणा में एक यात्रा है, उसमें 370 का कोई लेना देना नहीं है। जहां तक बातें रखी नूरुल्लाह जी ने बिल्कुल ठीक रखी। कश्मीर का मसला वो एक प्रांत का, हरियाणा का मसला नहीं, हरियाणा का मसला अलग है। मनोहर लाल खट्टर जी जन जागरण यात्रा चला रहे हैं, वो अपने टैक्स करना चाहते 370, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश की जनता को बताना चाहेंगे, 370 हमारे देश का मसला है, वो हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है और कश्मीर हमारा अंग है, कश्मीर हमारा अंग है। और जो ये फैसला लिया कांग्रेस को छोड़ के तकरीबन सभी दलों ने, पूरे देशवासियों ने स्वागत किया है। अब मामला एक बनता है, हम उसमें
किस तरह से हमें चैन लें, स्कूल कैसे खुले, बच्चे स्कूल कैसे जाएं, व्यापार कैसे आए, टूरिज्म कैसे बढ़े, आपका माहौल वहाँ कैसे बने, तो विदेशी लोग भी आए, देश के लोग भी वहाँ जाए, आना जाना बने, भाईचारा बढ़े। तो बिल्कुल नरूला जी ठीक कह रहे थे, वो लोग ये कभी ना कहे मैं इंडिया गया था। हिंदुस्तान हमारा है, भारत हमारा है, ये हम सब एक दूसरे को जाने समझे, यही एक मुद्दा है जिसको हमें जोड़ के रखेगा। भाईचारा जितना बढ़ेगा उतना भाईचारा बढ़ेगा, देश में अच्छा माहौल बनेगा। डीके भारद्वाज जी से मैं सवाल करना चाहूंगी। डीके भारद्वाज जी, आपको क्या लगता है 370 हटाने को लेकर के सरकार की नीयत तो साफ थी, लेकिन क्या नीति भी उतनी साफ है? 370 हटाना एक सराहनीय कदम है और इससे कश्मीर बोलूंगा मैं, जम्मू और लद्दाख तो पहले ही भारतीय विचारधारा में थे जी, कश्मीर भी विचारधारा में मिल गया है। बाकी जो प्रवक्ता बोल रहे हैं कि कश्मीरी अपने आप को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझता था, कश्मीरी का मेरा कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट से है, ये बात सही नहीं है। कश्मीरी के जो कश्मीर का मतलब कश्मीर वैली के लोग पाकिस्तान को पसंद करना बंद कर गए थे। शुरू की बातें अलग है और हिंदुस्तान की विचारधारा में समाहित होने शुरू हो गए थे जी। ये बार ये कहना कि वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, अपने आप को पाकिस्तानी मानते हैं, ये गलत है। अपनी जैसे आप देखो जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, लद्दाख स्काउट्स, ये टेरिटोरियल आर्मी जम्मू एंड कश्मीर, कितने जवान है फौज में कश्मीर के, क्या वो सब पाकिस्तान का गुण गाते हैं? क्या वो हिंदुस्तान के लिए लड़ाई नहीं लड़ते? कितने कश्मीरियों ने हिंदुस्तान के लिए खून बहाया है और पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है? तो वो सारे कश्मीर वैली के लोग थे, तो उनको हम कैसे कह सकते हैं कि वो तो हिंदुस्तान का हिस्सा अपने आप को मानते ही नहीं है? कश्मीरी भाई हमारे हैं, वो भी अपने आप को हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हैं। हम उनको गले लगाएं, उनको गालियां दे के अलग थलग ना करें। ये जन जागरण वगैरह से काउंटर प्रोडक्टिव होगा। आप जन जागरण करना है तो कश्मीर में जाके करो, ये उन स्टेट्स में क्यों करें जहाँ पे अभी इलेक्शन है? हरियाणा में या और के झारखंड वगैरह में मुझे मालूम नहीं, 3-4 स्टेट्स में इलेक्शन है, वहाँ जन जागरण करना है 370 को लेके, जिनका कोई लेना देना नहीं 370 से। तो आप 370 का जन जागरण करना है तो कश्मीर के 10 जिलों में करो, ये जन जागरण होगा। अगर हिम्मत है तो वहाँ जाके करो, वहाँ जा नहीं सकते हो, यहीं पे जन जागरण करना है अपने ही मेन लैंड में। इससे हम सहमत नहीं। नरूला जी, यहाँ पर अगर बीजेपी के इस अभियान की बात करें तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि अभी ये विजय प्राप्ति का भाव ज्यादा दिखाने की कोशिश हो रही है, और जिस तरह ये बताने की कोशिश होनी चाहिए थी कि हम आपसे जुड़े हुए हैं, जन भावनाओं को एक तरह से उनका सम्मान आदर होना चाहिए था या ख्याल रखा जाना चाहिए था, वो पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है? देखिए कायनात, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बीजेपी ने, अगर सरकार ने कोई साहसी कार्यक्रम काम किया है तो बिल्कुल उसके जागरण भी करे। हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये मुतमिन ना हो कि विकास होगा कश्मीर का, बताएं। इससे कोई गुरेज नहीं है, ना किसी को परहेज है इससे, या ना कोई किसी को शिकायत हो सकती है। लेकिन जो वास्तविक चीज है, जिनके लिए होना चाहिए, जिनके लिए करना चाहिए, में भी करो, दूसरे हिस्सों में क्यों करते हो? आप जाके कश्मीर में भी करो। और जहाँ बात कह रहे थे, तो मैंने अपने वक्तव्य में कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान को फेवर करते हैं। कुछ कश्मीरी ऐसे हैं जो ये बात ठीक है कि उनके दिमाग में ये बैठ गई है ये बात। मेरी उन लोगों से बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया में कमाने आए हैं, यानी कि ये कहीं नहीं है इसमें कि हम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। लेकिन यानी उनके दिमाग में एक नहीं, बिल्कुल विचारधारा है। यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को आजाद कश्मीर का ही एक नागरिक जो है वो मानते हैं और बताते भी हैं। जी जी जी। तो वो उन लोगों की, जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो अगर कम भी हैं, तो ऐसी विचारधारा क्यों है, वो दूर होनी चाहिए। वो दूर करने के प्रयास होने चाहिए कि उन्हें बताया जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है। आप जो तस्वीर का दूसरा रुख देख रहे थे, तस्वीर असली ये है जो आप दिखाई जाएगी, तो वो दिखाने के प्रयास होने चाहिए। नहीं, मौजूदा हालात में और जिस तरह के चीजें अभी की जा रही हैं, क्या आपको लगता है इनसे पहले कुछ और चीजों को करना जरूरी था? बिल्कुल बार बार यही कहा जा रहा है कि इनसे पहले उनकी भलाई के लिए, उनके कामकाज के लिए, उनके रोजगार के लिए
उनकी बेहतरी के लिए काम किए जाने चाहिए। सबसे पहला तो ये फर्ज बनता है कि धीरे धीरे स्थिति को सामान्य करना चाहिए, और सामान्य तभी होगी स्थिति जब उनके मन से भ्रम दूर किए जाएंगे। जब आप भ्रम दूर करने की स्थिति में होंगे, वो उसके प्रयास शुरू होंगे, तो धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होंगी। ये बात ठीक है कि कश्मीर के कुछ जिले, दिल्ली के कुछ जिले जिनमें स्थिति पहले भी सामान्य नहीं थी, ऐसा नहीं कह सकते कि आज सामान्य हो गई है, पहले भी सामान्य नहीं थी जी। लेकिन जब एक बहुत बड़ा चीज आपने अड़चन को हटा दिया है, तो कम से कम प्रयास शुरू, पहले दिन से ही प्रयास शुरू हो जाना चाहिए कि सबकी स्थिति सामान्य हो। और वो सामान्य स्थिति तभी होगी जब उनके दिमाग से वो चीजें बाहर होंगी और वो जमीन पर उन्हें दिखने लगेगा कि नहीं, वास्तव में ये तो हमारी भलाई के लिए काम हो रहा है। पहले वो शुरुआत होनी चाहिए। जी भारद्वाज जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी, क्या लगता है यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान आईसीजे के दरवाजे पर जाने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी जैसे देश में यहाँ पर जन जागरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है, क्या इन सब बातों से बात बन जाएगी या और बिगड़ेगी? कनाथ जी, दोनों मुद्दे अलग हैं। इंटरनल मुद्दा जन जागरण है, एक्सटर्नल है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नहीं, मैं दोनों के लिए आपसे पूछ रही हूँ कि दोनों को उससे क्या हासिल होगा? पाकिस्तान को आईसीजे में जाना उनका इंटरनल जो नैरेटिव है, इंटरनल अपना उनका वोट बैंक है, उसको, और जो उनके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जी, उनके अंदर ये बताना है कि हम आपके लिए काफी कोशिश कर रहे हैं, हम आपके लिए ही लड़ रहे हैं, इंटरनेशनल फोरम पे जा रहे हैं, चाइना के पास जा रहे हैं, जी, हमारे जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके पास जा रहे हैं। और बीजेपी का ये बताना देश में फर्ज है कि हमने ये किया तो हमने आपके लिए किया। बाकी हमें कोई पॉलिटिकल ये बताए कि 370 दूर करने से हमें ये फायदा हो गया। अब मान लो मेरे पास कोई पॉलिटिशियन आके बताता है कि हमने कश्मीर में 370 हटा दी, देखो कितना फायदा हो गया, मैं ही पॉलिटिशियन को बता दूंगा हमें बहुत फायदा हो गया, तो क्या फायदा हमारे पास आने का? तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है। अगर जाना है तो आप लोग कश्मीर में जाओ, जहां उन लोगों को समझ में नहीं आ रही है अभी तक, वो हर्ट महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो गया, वहां जाओ और ये सिचुएशन धीरे धीरे हालात काबू करो, लोगों से मिले जुलो। बंगलों में बैठ के, कश्मीरी लीडर हैं बंगलों में बैठे हैं, हिरासत में है आजकल तो वो, लेकिन हिरासत में ना हो तो भी बंगलों में बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि बात नहीं बनेगी, चाहे पाकिस्तान सीजीआई के दरवाजे पर चला जाए या भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाकर इस बात को रखे कि धारा 370 क्यों हटाई नहीं गई, जब तक कि असली जड़ तक यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे। नरूला जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? दोनों ही मामलों में चाहूंगी आप प्रतिक्रिया दें। देखिए, मेरी साफ प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया नहीं, इतिहास गवाह है। ये बात ठीक है कि कर्नल भारद्वाज जी बार बार ये कह रहे थे कि जब तक आप उसको डिस्प्यूटेड नहीं सिद्ध कर देते तब तक आप कोर्ट में नहीं जाते। कोर्ट में डिस्प्यूटेड मामले सॉल्व होते हैं जी, और डिस्प्यूट यहाँ है नहीं। 370 हमारा आंतरिक मामला है, हमने ही सुविधा 370 की उनको दी थी और हमने विड्रॉ कर ली, और अस्थायी मामला है ये। जब ये संविधान में लिखा हुआ है कि अस्थायी है, इनके विकास के लिए, इनके ढांचे को बेहतर करने के लिए हमने अस्थायी रूप से उनको 370 दिया, वो विड्रॉ कर लिया। अब हमें लगता है कि 370 से उनका विकास नहीं हो रहा, हम 370 के बगैर उनका विकास करके दिखाएंगे। ये हमारा आंतरिक मामला है। इसको अगर इंटरनेशनल कोर्ट में कोई ले जाएगा तो मुंह की खाएगा, उससे पहले पूछेगा कि आपको डिस्प्यूट क्या है। तो डिस्प्यूट इसमें कुछ है ही नहीं। हमारा आंतरिक मामला था, हमने किसी को 300, अब मान लीजिए मैंने किसी को रुपए दिए और वो उससे वापस ले लिए, तो ये मेरा आंतरिक मामला है, इसमें कोर्ट क्या करेगा। और दूसरी रही बात जन जागरण की, कि आप मैं जन जागरण से कोई गुरेज नहीं कर रहा, जन जागरण होना चाहिए, पूरे देश में करो, तो साथ में कश्मीर में भी कर लो, उनको भी बताओ, उनको भी वो चीजें जिस चीज के लिए हम बार बार ये कहते हैं कि 370 हमने इसके लिए हटाई है, तो वो शुरुआत तो करो, कम से कम उसकी शुरुआत होनी चाहिए। जी, दलबीर जी, क्या लगता है यहाँ पर बीजेपी के इस जन जागरण से जो है कश्मीर की जनता तक जो मैसेज वो पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचेगा? कनायत जी, दो बातें आई सामने। कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला था, अब पाकिस्तान कहाँ जाता, हमारी केस पर कोई असर नहीं होता, कहीं जाए, कहीं रोए, कहीं पीटे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। चाइना में क्या हो रहा है सब पूरी दुनिया जानती है। कश्मीर हमारा
हाँ, हमारा रहेगा। चलिए। 370 धारा एक्साइज। नसीब जी जुड़े हैं तो चाहूंगी आप भी प्रतिक्रिया दें इस पर। फिर मेरे को किसी ने बैठा रखा है, जब बात ही नहीं करने दोगे तो क्या बात कर रहे हो आप? किसी ने बैठा रखा है हमें? बात नहीं कर सकते क्या हम? नसीब जी बोलिए, कहना जी, बोलिए। जी चाहूंगी आप भी प्रतिक्रिया दें यहाँ पर। देखिए, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि जो कदम हमने डॉक्यूमेंट कागजों के अंदर हटाए, 370 हटाए, वो जमीनी हकीकत पे भी आनी चाहिए। आप ये नहीं कि कागजों के अंदर 370 हटा के आप पूरे देश में पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए उसका प्रचार करें। जिस चीज के लिए अपने आप उस पर काम कीजिए, आप जमीनी हकीकत पे काम कीजिए, आप कश्मीर के अंदर काम कीजिए, आप कश्मीर की आम जनता के लिए काम कीजिए। आप खाली 370 हटा के पूरे देश में नहीं कि हमने क्या खत्म कर दिया, क्या सारी चीजें खत्म हो गई, क्या आतंकवाद खत्म हो गया, कश्मीर की जो आम जनता है उसको खुशहाली आ गई, क्या इन्वेस्टर आ गए, क्या उनको रोजगार मिल गया, क्या उनको नौकरियां मिल गई। मैं कहना चाहता हूँ जो आपने काम किया, आप ये खाली बिंदु 370 बिंदु है, इस तो भी बहुत बड़ी लड़ाई हमें लड़नी है जी। चलिए, लड़ाई बहुत लंबी है और अभी बहुत काम यहाँ पर करना बाकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कश्मीर मुद्दे पर एक तरफ जहां पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अदालत जाने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी देश भर में जनजागरण और जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी में है। देखा जाए तो हर कोई अपने दावों और अधिकारों को लेकर दम भर रहा है, लेकिन इन सबके बीच जिनकी बात नहीं हो रही है वो है कश्मीर की जनता, वहां बने हुए हालात। जिंदगी तो धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, लेकिन आजाद कश्मीर की फिजाओं में जिंदगी कितनी आजाद है और खुश है, ये बात वहां के लोग ही बेहतर जानते हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। हरियाणा में मनोहर सरकार ने विकास के काम तेजी से करने के लिए नए आयाम स्थापित करे हैं। विकास को और अधिक गति देने के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अंतर जिला परिषद का गठन किया है, जिससे कि जिला परिषदों को अधिक शक्तियां दी गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य की शासन व्यवस्था में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। पढ़ी लिखी पंचायत देकर देश के सामने उदाहरण पेश करने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर राज्यीय परिषद की तर्ज पर अंतर जिला परिषद का भी गठन किया है। कामों को गति देने के लिए विकास को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाएं, इस सारे का एक डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को की जाए, और इस संबंध में इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसका गठन हमने किया। सीएम मनोहर लाल ने लोकतंत्र में छोटी सरकार के महत्व को समझा और विकास को मजबूती देने के लिए कुछ विभागों के काम छोटी सरकार को सौंपने का निर्णय लिया। सरकार की बहुत अच्छी पहल, जिला परिषद को जो शक्तियां दी हैं, हम मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। जो हमारे जिला पार्षद हैं और जो जिला प्रमुख चेयरमैन हैं, उनको जो शक्तियां दी हैं, वो उसके लिए हम सरकार की तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक बहुत अच्छी कदम और बहुत ही अच्छा सोच। हमारे गांव में विकास नहीं हो पाता, जिला परिषद की वजह से हमारे गांव में विकास हो पाता है। सराहनीय कदम है सरकार का। सरकार को जो सीटें बनाई हुई हैं, सारी सीटें अपने हिसाब से सारे काम बिल्कुल निस्वार्थ पब्लिक के जो है ना सेवा भाव से काम कर रही है। हरियाणा सरकार के इस कदम से छोटी सरकार का महत्व बढ़ा और विकास कार्यों में अब छोटी सरकार भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। जैसे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक इंटरस्टेट काउंसिल होती है, अंतर्राज्यीय परिषद, उसी प्रकार की एक प्रदेश में इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ताकि सभी जिलों के लोग आपस में मिल बैठे और प्रदेश के साथ बातचीत करके अपने काम को गति को आगे बढ़ाएं। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने कई ऐसे काम किए जिनकी चर्चा न सिर्फ प्रदेश भर में बल्कि पूरे देश में उन्हें उदाहरण के तौर पर देखा जाता है।
हरियाणा सरकार ने पंचायतों में विकास को गति देने के लिए छोटी सरकार को शक्तिशाली बनाया और कई अधिकार दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हॉट शॉट्स पर और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने पी चिदम्बरम को 5 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। इसके साथ ही अब 26 अगस्त तक पी चिदम्बरम सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। वहीं परिवार के लोग हर रोज आधे घंटे के लिए पी चिदम्बरम से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा वकील भी हर रोज आधे घंटे के लिए मुलाकात कर सकते हैं। वहीं सीबीआई कोर्ट ने कहा है कि हिरासत में आरोपी की निजी गरिमा का हनन न हो। सीबीआई मामले में अंतरिम संरक्षण पर पी चिदम्बरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। वहीं ईडी केस में अंतरिम संरक्षण की याचिका पर सुनवाई 27 अगस्त को तय होगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किए जाने के तरीके पर विरोध जताया है। बनर्जी ने इस मामले पर कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। Sometimes the process is incorrect. I am not talking about the legality matter. But Chidambaram is a senior politician, ex-finance minister and home minister of this country. Which way his matter has been handled, that is very depressing and that is very sad and bad also. Everybody must remember, in our country, there are 4 pillars